नमस्कार। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये रैपिड एक्सप्लेनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम शुरुआती अरब आक्रमणों से लेकर दिल्ली सल्तनत के जन्म तक के इतिहास को कवर करेंगे। हम सिर्फ उन हाई यील्ड फैक्ट्स, डेट्स और फिगर्स पर फोकस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं हमारे आज के एजेंडे पर। हम अरब कॉन्टैक्ट से शुरुआत करेंगे, तुर्क आक्रमणों और कल्चरल शिफ्ट्स को समझेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एक ज़बरदस्त रैपिड फायर क्विज भी होगा ताकि सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाए। सेक्शन 1, अरब कॉन्टैक्ट और पहला आक्रमण। आपको पता है, जब हम इन संस्कृतियों के पहले संपर्क की बात करते हैं तो शुरुआत में कोई लड़ाई झगड़ा या सैन्य टकराव बिल्कुल नहीं हुआ था। जी हाँ, आक्रमणों के दौर से बहुत पहले ही मालाबार, सिंध और गुजरात के तटीय इलाकों में अरब व्यापारियों ने अपने ट्रेड रूट्स बना लिए थे। मतलब शुरुआत एक बिल्कुल शांतिपूर्ण आर्थिक लेन देन और व्यापार से हुई थी। काफी इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट, मोहम्मद बिन कासिम। अब अपने दिमाग में 712 ईस्वी की तारीख को अच्छे से फिक्स कर लीजिए। इसी साल कासिम ने रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को हराया था। ये भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण था, जिसने व्यापार के रास्ते को सीधा क्षेत्रीय कब्जे में बदल दिया। सेक्शन 2, तुर्क आक्रमण और प्रमुख युद्ध। व्यापार और अरब कॉन्टैक्ट का ये दौर जल्द ही तुर्क आक्रमणों में बदल गया। शुरुआती संघर्षों में सुबुक्तगीन और पंजाब के राजा जयपाल के बीच की टक्कर काफी अहम थी। इस क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। 712 ईस्वी के पहले अरब आक्रमण से बात शुरू होती है। फिर हम देखते हैं 1191 और 1192 में तराइन के दो बेहद महत्वपूर्ण युद्ध, और उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध। इन गिने चुने युद्धों ने पूरे उपमहाद्वीप की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए पलटकर रख दिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बीच। एग्जामिनर्स का ये फेवरेट टॉपिक है। देखिए, गजनवी का मोटिव बहुत क्लियर था। उसे सिर्फ पैसा और दौलत लूटनी थी। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसमें 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर का हमला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ था मोहम्मद गौरी, जिसका लक्ष्य सिर्फ लूटना नहीं था, बल्कि वो यहाँ एक स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। सेक्शन 3, कल्चरल शिफ्ट्स और आर्किटेक्चर। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल होगी तो समाज और संस्कृति पर तो बहुत गहरा असर पड़ेगा ही। इसी दौर में एक बहुत बड़े विद्वान अल बरूनी भी इन सैन्य अभियानों के साथ भारत आए थे। उन्होंने उस समय के भारतीय समाज और यहाँ की स्थितियों को बहुत करीब से देखा और अपनी मशहूर किताब तहकीक-ए-हिंद में दर्ज किया। ये किताब उस दौर को समझने के लिए एक मास्टरपीस है। इसके अलावा हमें एक बहुत गहरा कल्चरल सिंथेसिस यानी सांस्कृतिक मिश्रण भी देखने को मिलता है। गुंबद, मेहराब और ऊंची मीनारें जैसी नई आर्किटेक्चरल डिजाइन्स भारत आईं, और साथ ही फारसी भाषा का भी यहाँ काफी प्रचार प्रसार हुआ, जो एक स्थायी बदलाव था। सेक्शन 4, दिल्ली सल्तनत का जन्म। मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद सत्ता का जो मेन सेंटर था वो हमेशा के लिए दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गया। और यही एंट्री होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। आपको याद रखना है कि ऐबक ने ही गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी। इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, और हाँ, अपनी बेहिसाब दान देने की आदत की वजह से इसे लाख बख्श का टाइटल भी मिला था। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। सेक्शन 5, SSC PYQ रैपिड फायर और रिवीजन। चलिए, अब वक्त है खुद को टेस्ट करने का। देखते हैं जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसमें से आपको कितना याद है। सारे सवाल पिछले एग्जाम से लिए गए हैं। तो पहला सवाल, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? थोड़ा दिमाग लगाइए, हमने बिल्कुल शुरुआत में इसकी बात की थी। बिल्कुल सही, मोहम्मद बिन कासिम। और साल कौन सा था? 712 ईस्वी। ये एक ऐसा बेसिक फैक्ट है जो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। दूसरा सवाल, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? याद करिए, हमने गजनवी और गौरी के बीच का फर्क समझा था। सही जवाब है 17 बार। उसने 17 बार यहाँ लूटपाट की, जिसमें 1025 का सोमनाथ मंदिर का हमला एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध किस साल में लड़ा गया था? ये वही युद्ध है जिसने भारत में एक स्थायी मुस्लिम शासन की नींव पक्की कर दी थी।
इसका सही जवाब है 1192 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में जीत हासिल की और यहाँ की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदल कर रख दिया। चौथा सवाल, मशहूर और प्रामाणिक किताब तहकीक-ए-हिंद का लेखक कौन है? उस स्कॉलर को याद कीजिए जो इन आक्रमणों के दौर में समाज को गहराई से ऑब्जर्व कर रहा था। सही जवाब है अल-बरूनी। उनकी ये किताब सैन्य इतिहास और उस समय की संस्कृति को समझने के लिए सबसे बेहतरीन दस्तावेजों में से एक है। और हमारा आखिरी रैपिड फायर सवाल, लाख बख्श के नाम से मशहूर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? वो इंसान जो एक बाहरी आक्रमणकारी से यहाँ का लोकल रूलर बन गया। एकदम सही, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के इस संस्थापक का नाम आपको इतिहास के पेपर्स में जरूर देखने को मिलेगा। आप इन क्विक वन लाइनर्स को ध्यान से देख सकते हैं, ये आपके फाइनल रिवीजन में बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि कैसे सदियों तक चले खून खराबे और सैन्य आक्रमणों ने आगे चलकर एक ऐसे स्थायी सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की नींव रखी जो आज भी हमारे इस उपमहाद्वीप की एक बहुत बड़ी पहचान है? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।